देख लो मैं तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, जहाँ पर अंदर वो बातचीत हो रही है। यहाँ पर अंदर बड़े नेता जो आए हुए हैं वो अंदर बैठे हैं। तो अभी अंदर बातचीत चल रही है इसी मसले के ऊपर। अंदर है मुकेश जी बाकर, उसके अलावा युवा नेता JNU के निर्मल चौधरी जी, वो भी अंदर बैठे हुए हैं। अंदर क्या बातचीत होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर के अंदर बाहर आ जाते हैं जैसे ही बातचीत कंप्लीट होती है। बाहर लोग वेट कर रहे हैं उनका कि जैसे ही अंदर बातचीत हो रही है उसका कुछ मसला निकले। मेन मांगे ये है कि उनको जल्दी से तुरंत गिरफ्तारी करी जाए, जो 4 बदमाश जिन्होंने सुबह फायरिंग करी थी दिन दहाड़े। और सबसे जो मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने कोई मास्क वगैरह भी नहीं लगा रखा था और खुलेआम फायरिंग कर कर चले गए थे। उन्होंने सबसे पहले जो अंदर गए और जो CLC के बाहर, और उन्होंने राजू ठेठ के घर के बाहर पहले घंटी बजाई, उसके बाद में उन्होंने और 3-4 फायरिंग करी। तो वहाँ पे ही राजू ठेठ और गिर गए और उनकी वो मौत हो गई। उसके बाद में उन्होंने एक जो निर्दोष थे एक वो दिखा उसको, तो उस पर भी उन्होंने फायरिंग कर दी। तो अभी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ पे लाइव एस के हॉस्पिटल की मोर्चरी से हैं ये। अभी अंदर किस तरीके का माहौल रहता है वो देखते हैं। लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो अब ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अब इसके हॉस्पिटल सीकर से। तो कुछ लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं।
अभी अंदर बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या नतीजा आता है उसका। लेकिन लोग वेट कर रहे हैं बाहर कि भाई जो मासूम जिसकी हत्या हुई थी, एक मासूम बेटी का जो पिता था, उनकी अगेंस्ट जो हमलावर थे उन्होंने हत्या कर दी गोली मारकर, उसका कोई कसूर भी नहीं था, तो उनको भी न्याय मिले, उसके लिए अंदर बातचीत चल रही है। काफ़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा है, चारों तरफ फैले हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इस बातचीत का और समाधान हो और क्या निष्कर्ष निकलता है अंदर, उसी के लिए धरने पर बैठे हैं। जब तक कोई सल्यूशन नहीं होता तब तक इस तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। अभी मैं दूसरी साइड ले चलता हूँ आपको, उस साइड किस तरीके का माहौल है वो भी दिखाते हैं आपको। लोग वेट कर रहे हैं कब इस, और बाहर आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ फैली हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको लाइव दिखाएंगे हमारे चैनल पर, तो अभी तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है उनको न्याय मिले। और इसके अंदर एक नाकामी, हम जो धरने पर इसलिए बैठेंगे, एक नाकामी पुलिस प्रशासन की भी दिख रही है, क्योंकि दिन दहाड़े गैंगस्टर आए और उन्होंने हत्या कर दी। आपकी इस बारे में क्या राय है कि राजस्थान के अंदर क्राइम रेट आपको भी बताया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो चाहे दिन दहाड़े से हत्या का मामला हो, उसके अलावा जो अपने जो क्राइम, हर क्राइम की जो है रेट वो ज़्यादा ही हो रही है। और राजस्थान के अंदर जैसे रेप केसेस के भी मामले बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपनी राय ज़रूर दें। और जो पुलिस प्रशासन की जो कमियां हैं, जो हमारी जो गलत सरकार की जो नाकामियां है, उसके बारे में भी आप कमेंट में अपनी राय दें, ताकि जो ये मुद्दे उठ के आ रहे हैं, क्राइम पे कंट्रोल हो। डे बाय डे राजस्थान के अंदर और क्राइम बढ़ रहे हैं। पहले इस तरीके से जाना जाता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार इस साइड के अंदर क्राइम वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल जिस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें राजस्थान का भी नाम आ रहा है। तो आप अपनी राय ज़रूर दें। उसके अलावा आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जो गलत सरकार है वो होश में नहीं आएगी, उनको पता नहीं चलेगा कि लोग, और आप उनको कमेंट करके राय ज़रूर दें, क्योंकि जब तक आप, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि किसी भी सरकार को गिरा सकता है और किसी को भी उठा सकता है। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर। यहाँ पर लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी जो दिग्गज नेता है वो अंदर गए हुए हैं बातचीत के लिए। अंदर क्या बातचीत का निष्कर्ष निकलता है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे जैसे ही बाहर आते हैं। इस तरीके का माहौल है जो मोर्चरी के बाहर है, सीकर एस के हॉस्पिटल के बाहर। लोग चारों तरफ इकट्ठा हैं, वेट कर रहे हैं कि कब कुछ निष्कर्ष निकल के आए।
अभी जिस जगह पे बातचीत चल रही है वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। अभी जहाँ पर बातचीत चल रही है उसका वहाँ के ऊपर किस तरीके का माहौल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है जो ये घटना हुई है दिन दहाड़े, जिसके अंदर जो गैंगस्टर है उनको बिल्कुल भी खौफ नहीं है पुलिस का, उसके बारे में आप भी अपनी राय ज़रूर दें। अभी लोग वेट कर रहे हैं बाहर कि भाई किस तरीके से अंदर जो बातचीत चल रही है उसका क्या नतीजा निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, यहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं। अभी इस साइड में ये भीड़ इकट्ठा है, इस साइड के अंदर बातचीत चल रही है। देखो आप जो जवाब देना पड़ेगा। अभी इस कमरे के अंदर बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है। लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि कब कुछ बातचीत का कुछ हल निकले और बाहर हैं उसके बाद। कुछ ही देर के अंदर जो दिग्गज नेता है, जिसके अंदर मुकेश जी भाकर है, उसके अलावा निर्मल जी चौधरी है, वो अंदर बैठ के बातचीत का क्या निष्कर्ष निकलता है फिर बाहर आएंगे। लाइव जुड़े रहिए हमारे साथ में, पल पल की अपडेट रहेगी। अभी हम बाहर आ गए हैं और मैं अभी मोर्चरी पर जहाँ पर लोग धरने के ऊपर बैठे हैं वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और सीकर के अंदर ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं ताकि जो कुछ इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि जो क्राइम रेट है राजस्थान की वो बहुत ज़्यादा है और दिन दहाड़े जिस तरीके से 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है तो ये एक गंभीर समस्या है। चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं, वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से कब और कुछ सल्यूशन निकल के आए। ये हमारे युवा पत्रकार है रविंदर जी SFI से, और ये भी सारे पत्रकार बंधु यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि धरने पर यहाँ पर लोग बैठे हुए अंदर बातचीत चल रही है। जैसे किस तरीके का निष्कर्ष निकल के आता है वो देखते हैं, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। अभी काफ़ी देर तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और सर्दी का मौसम है, फिर भी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब और इस समस्या का समाधान हो। राजस्थान के अंदर डे बाई जिस तरीके से एक मासूम की हत्या कर दी गई तो उसको भी न्याय मिले।
और उसके अलावा जो क्राइम के ऊपर जो क्राइम रेट है राजस्थान के अंदर बढ़ रही है ज़्यादा, उस पर भी कंट्रोल हो। इसीलिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग भी यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर चल के आए हैं सीकर झुंझुनू से, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है। अभी मैं आपको अंदर कुछ निष्कर्ष निकल के आया, मैं अंदर ले चलता हूँ आपको कि क्या समाधान निकला है। अभी जो दिग्गज नेता है वो बाहर आ गए हैं। मुकेश जी बाकर, निर्मल चौधरी और वो सब लोग बाहर ही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या निष्कर्ष निकला उनका। ये जो अराजकता का पैदा हुआ बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है और इसकी शोधना करते हैं। और राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वो केवल राहुल गांधी की सुरक्षा को छोड़ करके प्रदेश की जनता की सुरक्षा की बात करे। सीकर एजुकेशन हब है, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पूरा प्रदेश और पूरा देश सीकर पर विश्वास करता है। ऐसे शिक्षा नगरी के अंदर इस प्रकार का माहौल तो सीकर के लिए बहुत घातक है, शिक्षा के लिए घातक है, शिक्षण संस्थाओं के लिए घातक है और मानवता के लिए घातक है। इसलिए हमारी पार्टी ने अभी हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं ने बैठ कर तय किया, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हमने कल हमारी 3 विधानसभाओं की सीकर, भोज और लक्ष्मणगढ़ की जन आक्रोश यात्राएं शुरू करनी थी, लेकिन इस घटना को देख करके प्रदेश नेतृत्व ने निश्चय किया है कि हम इन यात्राओं को स्थगित करते हैं और कल 10 बजे हम पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुला रहे हैं। इस संदर्भ में इस बच्ची को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले, अपराधियों को पकड़ा जाए और परिवार की जो मांगे हैं उनको माना जाए। इस संदर्भ में हम बात करेंगे और इतना ही बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े हमें। यदि परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, इस परिवार के साथ में खड़ी रहेगी और सीकर के माहौल को खराब नहीं होने देंगे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप पब्लिक की चिंता करो, प्रजा की चिंता करो, ये हमारा पार्टी का निर्णय है। स्वामीनाथन जी, सीकर के अंदर अभी शुरुआत नहीं हुई, बहुत लंबे समय से चल रही है और लगातार सवाल उठते आए हैं। 2-3 महीने पहले से लगातार इनपुट मिल रहा था कि हमला हो सकता है, गैंगवार हो सकती है। क्या लगता है इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहना है? मैंने तो एक ही बात कही कि राहुल गांधी की चिंता है अशोक गहलोत। पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रिपोर्ट लेने में लगा रखा है। पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो गुजरों की लगा रखा है। किसान जो है उसका विरोध करने वाले हैं उसको लगा रखा है। इंटेलिजेंस जितनी भी है वो तो पूरी की पूरी किसानों पर लगा रखी है। राहुल गांधी के खिलाफ उनको विरोध करने वाले उन पर लगा रखी है। पब्लिक के साथ क्या हो रहा है इसकी चिंता अशोक गहलोत को नहीं है। रोहित गोदारा गैंगस्टर जो है उसने जिम्मेदारी ली और एक फेसबुक पर पोस्ट डाली, उसने कहा कि ये सारा घटनाक्रम उन्होंने अंजाम दिया है। उसने खेद भी जताया, दूसरी पोस्ट डाली उसने बैक टू बैक की जो निर्दोष हुआ है, जिसकी मौत हुई है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। इतना लाइटली लेना सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के पहली बार नहीं है जब रोहित गोदारा इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस गैंग जो लगातार सक्रिय रहा है, प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। भयवीर प्रीत नहीं देखा, चाणक्य कहता है दंडम शाश्वती राज्यम, बिना भय के कभी भी समाज सुरक्षित नहीं रहता है। अपराधियों में जब तक भय नहीं होगा, पुलिस का नारा तो है अपराधियों में भय, लेकिन क्या भय है क्या राजस्थान में भय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सिर उठा के देखे, अपराधी कांपते हैं, जेल से बाहर जाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं कि हमें बाहर मत छोड़ो, मार दिए जाएंगे। राजस्थान में ऐसा करके देखो, एक भी अपराधी अगर सिर उठा ले तो। लेकिन अशोक गहलोत की मत नहीं इस प्रकार का स्टेप उठाए। एक आगे सवाल, क्या रहा बातचीत हुई है, क्या डेड बॉडी नहीं ली है, उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है, मांगे क्या है? नहीं, परिजनों की जो मांग है हम उसका समर्थन करते हैं। हमारी कार्यकर्ताओं ने अभी माननीय अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं हरिराम जी, सब ने बैठ करके चर्चा की है। हम परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। और इसलिए कल 10 बजे हमने पार्टी कार्यालय में हमारे जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, उसमें हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसलिए कल 10 बजे तक का समय हम सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं कि 10 बजे तक तुम तय कर लो, नहीं तो फिर हम तय करेंगे इसका निर्णय क्या होगा।
बिल्कुल ये तो सुनना में एक रिपोर्ट आ रही थी कि कल पार्टी और एक दूसरे को तैयार की जाएगी दी है इस तरह का जो कानून व्यवस्था जो लगातार बिगाड़ रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है, लेकिन जो इस घटनाक्रम में जो परिवार है उसके पिता की घटनाक्रम के बाद में अब एक बार साथ ही ले लो भाई। हाँ सर, साथ में ले लो 2-4 हाँ सारे साथ ही आ जाओ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और आज सीकर में जो घटना हुई है इसके ऊपर सीकर में आक्रोश बना हुआ है। शिक्षा नगरी में कहीं ना कहीं अशांति फैली है। सीकर के सांसद हमारे साथ मौजूद है। आज की जो घटना हुई है सीकर जो शिक्षा नगरी में भय का माहौल लोगों में बना हुआ कि अपने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उन परिवारों में भय का माहौल बना हुआ, क्या कहते हैं? आज सीकर में एक ऐसे स्थान पर जहां लाखों बच्चे रहते हैं, वहां पर जिस प्रकार का तांडव हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। एक बालिका पढ़ने के लिए आती है, उसके पिता उस बच्ची को संभालने के लिए आते हैं और उसको गोली मार दी जाती है। आगे चल करके एक दूसरा व्यक्ति जिससे उसके वाहन की चाबी मांगी जाती है उसको गोली मार दी जाती है। थाने से 400 मीटर की दूरी के ऊपर ये घटना घटित हो रही है और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमें बाद में सूचना मिली। ये सीकर के लिए दुखद है, जहां 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स न केवल सीकर, पूरे राजस्थान और पूरे देश के बच्चे पढ़ते हों। और सीकर में तो ये अपेक्षा लेके आते थे लोग कि सीकर सुरक्षित है, सीकर में वातावरण अच्छा है, लेकिन पिछले 2 महीने से एक बच्चे का अपहरण होना, आज बच्चे के अभिभावक की हत्या होना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तय किया है, हमारी पार्टी ने, आज हमने तो यहाँ तक कर दिया पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कि हमें अपनी आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च करने थे कल। इसलिए हमने धोद, सीकर और लक्ष्मणगढ़ के तीनों तहसीलों के यात्रा रद्द कर दी है, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीकर नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीकर को सुरक्षित करने के लिए, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने तय किया है कि कल हम पार्टी कार्यकर्ताओं की 10 बजे हमारे जिला कार्यालय में बैठक बुलाएंगे और पूरे जिले के कार्यकर्ता तय करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अभी देखें तो हाल ही में शेखावाटी में दूसरा सबसे बड़ा कांड है। पहले झुंझुनू में जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है उसके ऊपर हमला होता है, उसकी होती है डेथ होती है। अब सीकर में होता है, फिर अपहरण होता है। और राजस्थान में इस सरकार के दौरान ना जाने कितने ऐसे हत्याकांड के मामले सामने आते हैं। तो सरकार की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? मैं केवल सीकर की बात करता हूँ, आज धौलपुर में भी एक घटना घटित हुई है। एक DYSP के ऊपर हमला हुआ है। वो तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, बच गया, नहीं तो एक कांड वहां भी यही होता। यहाँ से भाग करके बबई के अंदर सीकर बॉर्डर के ऊपर अपराधी गोलियां चलाते हैं, एक वाहन छीन करके चले जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और गहलोत को इसकी कोई चिंता नहीं है, खुद गृह मंत्री है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा घृणा का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप का विषय हो नहीं सकता, इससे बड़ा चिंता का विषय हो नहीं सकता कि राजस्थान का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ना वो फेल है। एक तरफ देखें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाओं से राजस्थान के प्रदेशवासी, राजस्थान प्रदेश में संकट ही इसलिए है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन 4000 लोग उसके सुरक्षा में लगा रखे हैं। पहले से तैयारियां चल रही हैं, सारे मंत्री 14 मंत्री वहां लगा रखे हैं। तो कांग्रेस तो वहां लगी हुई है, पूरी की पूरी सरकार तो वहां लगी हुई है। प्रजा का क्या होगा ये उनको कोई चिंता नहीं है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने बता दिया, हम तो कल मीटिंग बुला ली है। में एक परिवार इनके साथ हुआ है, कल हमने एक मीटिंग बुला ली है। हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे, यदि परिवार को कल 10 बजे तक न्याय नहीं मिला तो हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हम इनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का रूप क्या लें। अभी कुछ संगठन ने अनिश्चितकाल के लिए सीकर को बंद का भी आह्वान किया हुआ है। हाँ, तो ये तो अपराध इस प्रकार का है। अगर बंद का आह्वान किया है
तो पीड़ा है लोगों की, दुख है, पीड़ा कैसे सीकर चलेगा। प्रशासन से भी आपकी क्या बातचीत हुई यहाँ पर? प्रशासन अभी मैं समझता हूँ कि परिवार के लोगों से तो अब तक बात हुई नहीं कोई भी। प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं और इसलिए हमने तय किया है कि अगर प्रशासन बात नहीं करता है तो हम कल मीटिंग करेंगे और फिर तय करेंगे। प्रशासन तो खुद चल करके आएगा, घुटने टिका देंगे प्रशासन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, क्या देखते हैं आप? युवाओं को संदेश देते हुए आपकी वीडियो काफी वायरल होती है, लेकिन ऐसी घटना के ऊपर जो पूरे राजस्थान को कलंकित करती है, क्या कहते हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, अपराध और अपराधी दोनों से घृणा, अपराध और अपराधी दोनों से घृणा करो। हमारा सीकर जो है, कितने लोगों की मेहनत से ये द फास्टेस्ट राइजिंग कोचिंग हब ऑफ राजस्थान बना है, शिक्षा नगरी बना है। बहुत से लोगों की मेहनत लगी है इसमें। बाहर से 2 लाख बच्चे यहाँ हैं और आज कितने गलत कारण से वो पूरे भारत भर में चर्चा में है। जिन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके फ़ोन मेरे पास काफ़ी के आए, लोग खौफ में हैं। यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं वो दहशत में हैं। जब यहाँ जनसंख्या अचानक इतनी बड़ी है, इतने स्टूडेंट्स हैं, थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन है, पुलिस को अपनी नफरी बढ़ानी चाहिए थी, पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें ऊपर से मॉनिटर होती हैं। गृह मंत्री हमारे कौन हैं? अशोक गहलोत जी। और मैं कहना चाहती हूँ, राजनीति का वक्त नहीं, फिर भी मैं कहूँगी कि अशोक गहलोत जी ने जितना समय सचिन पायलट जी को कंट्रोल करने में जितनी एनर्जी और ताकत लगाई है, उसका 10वां हिस्सा अगर अपराध नियंत्रित करने में लगाया होता तो राजस्थान की जनता इतना अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती। एक शांत प्रदेश माना जाता था राजस्थान, और आज क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। ये बहुत दुखद स्थिति है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए कलंक है, और वैसे भी सभ्य समाज के लिए है। हम लोग क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या है, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि विकास का और शांति का वातावरण समाज में होना चाहिए, अपराध नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी कल आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, मीटिंग रखी है, और हम लोग मजबूती से इस बात को उठाएंगे कि सीकर और राजस्थान अपराध मुक्त होना चाहिए। जैसे यूपी में अपराधों पर और अपराधियों पर कंट्रोल किया गया है, वैसे राजस्थान में भी सख्त कार्रवाई करके अपराधों पर और अपराधियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी अगर देखें तो हाल ही में सीकर में कोचिंग संस्थान के मालिक के बेटे को अपहरण किया था। आप लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन थोड़ा हरकत में आया था और कुछ सख्तियां बढ़ाई थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये परिणाम आते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन की कोई मिलीभगत से काम हुआ है या उनकी लापरवाही से कोई काम हुआ है? देखिए, मिलीभगत तो नहीं कह सकते प्रशासन की, लेकिन प्रशासन की लापरवाही बहुत ज्यादा है। मतलब इसको हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह सकते हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये प्रशासन की। इतनी जब जनसंख्या है, प्रशासन को ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। और घटनाएं हो रही हैं यहाँ, ड्रग्स जो हैं वो बिक रही हैं खुलेआम, तरह तरह के होटल यहाँ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सख्ती से 5 दिन प्रशासन हरकत में आता है, चाहे वो ट्रैफिक का मसला हो, चाहे वो क्रिमिनल्स का हो, चाहे वो हॉस्टल्स का हो। 5 दिन, उसके बाद वापस वही शांति, फिर अपराध होता है, शोर होता है। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रशासन निरंतर संकल्पबद्ध नहीं है अपराधों को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा से सांसद स्वामी जी। उन्होंने अभी कहा कि हम तो अभी आपने बात सुनी, भाजपा जो नेता है जो अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, बाकी जो समाधान है वो कल पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि क्या करना है, क्योंकि अभी प्रशासन को जो टाइम दिया गया है और सुबह क्या रहता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बाकी की जो रूपरेखा है, कल सुबह 10 बजे तक का प्रशासन को टाइम दिया है, और क्या निकल के आता है बाकी निष्कर्ष वो हम देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर अभी भी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि कुछ निष्कर्ष नहीं निकला।
तो अभी देखते हैं कि और क्या रहता है। अभी देखो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स खड़ी है ताकि व्यवस्था को जायज़ा लेने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई वहाँ पे मोचरी के पास में ले चलता हूँ कि लोगों का क्या रुझान रहता है वो। चलो अभी वहाँ पे चलते हैं, धरना स्थल के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे क्या निकलता है। तो यहाँ पे राजू ठेठ हमारे के नारे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा होगी ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना छोटे भाई इन्होंने बोला, छोटे भाई इन्होंने बोला, आपने बोला, आप रात पर यहाँ बैठे रहेंगे, रात पर यहाँ बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हेलो भाई, रात पर नहीं, हम वो लोग हैं जो 1 साल तक दिल्ली की सड़कों को जाम किया था, पूरा काम करेंगे। एक राजपूत हो गया ना, मैं यहाँ आया हूँ राउट ट्रेड के लिए। क्यों आया हूँ कि मेरा भाई है वो। बिल्कुल बिल्कुल सबका भाई है, अपन सब भाई भाई, सबका भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आओ तो आजा, तो आओ तो आजा, हाँ करो बात। तो ये अभी देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है, क्योंकि अभी ये लोग, क्योंकि कुछ निष्कर्ष सुबह तक पता चलेगा। तो राजा अपना डेमो बना छोटे को बैठने कोई टेंशन मत राजा। मतलब छोड़ दो बच्ची माता। तो ये आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है। तो पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी देखते हैं और किस तरीके का कुछ निकल के आता है, क्योंकि प्रशासन को सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया। उसके बाद में भाजपा जो नेता है वो सुबह रणनीति तय करेंगे। वो बेचारा लाख रुपया कोई ब्याज पे ले वो, लेकिन है नहीं है। वो बेचारा लाख रुपया ब्याज पे ले, किसान आदमी है, वो 1960 आदमी 2 रुपया सैकड़ों भरवाना चाहिए। ठीक है, तो वो अपना कोई मुद्दा ही नहीं है, अपना अपन तो सब भाई भाई है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब एक काम करो, उनके बच्चों के लिए ना
सब इसे खड़े हैं आप, अगर हम 2,000 रुपये इकट्ठे करें ना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, 2,000 रुपये इकट्ठे करेंगे तो जनता का कुछ है नहीं हाँ? जनता सब हाँ जनता जनार्दन है, अपन सब लोग ऐसा कोई जनता तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1,000-2,000 देखो अनपढ़ हो बनवड़ हो बड़ी बदमाशी करते थे, सुधार किया और सुधार करने के बाद वो देश की के लिए सब कुछ है, उसके लिए आप करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। वो बच्ची के लिए आप जो कर सकते हो वो अलग। हेलो, वो अपनी कन्या के समान है, बेटी नहीं कन्या के ना, जो भी खड़े हैं एक ग्रुप बनाओ अपना, और ग्रुप में है ना वो देंगे अपना नंबर, वो आपका होगा, पहले होगा आप बैठकर बातचीत करो, वो अपनी बेटी के समान है, वो आपकी बात वो कोई है, वो मीडिया में बात रखो, मीडिया में बात रखो, मीडिया में लाइव चल रही है, आपकी बात बोलो। बिल्कुल सही बात है, आराम बोलो, लाइव चल रही है, बताओ आप। चालू कर दिए बोल देना। मैं राजपाल सिंह तारपुरा, और राजू ठेठ ने जो भी बदमाशियां की वो तो की, लेकिन अब परिवार को संभाला था, और अब जो दुख का हुआ ना वो अत्याचार हुआ है, वो उसको जो मारा गया वो गलत मारा गया है उसको, है वो उसके बच्चे को होना है। अब समाज के मामले 25 कौम है, उसके बच्चे को अकाउंट एक खोलें, उसमें कोई 2,000 डाले, कोई 5,000 डाले, कोई 7,000 डाले, आपकी औकात के हिसाब से जो भी डाले वो आप नहीं डालो, वो आप एक अनुसार, यानी कोई 100 डाले, कोई 200 डाले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक व्यवस्था करनी है अपनी। ओके, थैंक्स सर, आपके अच्छे विचार है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़े दिन पहले ही बाड़मेर के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था। के साथ में जो पिता के साथ में जो भी घटना है, बहुत जो भी बच्ची से पिता मिलने के लिए आया है, उसके साथ में जो भी घटना घटी है, उसके बारे में पूरा शहर विचार करे और बच्ची को मुआवजा और बच्ची को कुछ दिलाने की नौकरी का सहयोग करे, क्योंकि वो बच्ची से मिलने के लिए आया है। वो तो अरे उसको गोली मार गई, देखो गोली लगी, प्रशासन नहीं, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो भी है, प्रशासन कुछ नहीं है, गवर्नमेंट है, वो भी है, वही तो बात जो बच्ची को कुछ मुआवजा दिलाने की कोशिश करे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स सर। कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वो हम यही हैं, हाँ, बाकी अभी देख रहे हैं। हेलो, हम यही सर्व समाज यहाँ पे है, नहीं सर्व समाज यहाँ पे है, बच्ची को मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बच्ची की देश पर खड़ी है। अरे तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। साथियों, हम सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो मुख्य मांगे यहाँ जो परिजन है, जो युवा साथी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी ये मांग थी कि सबसे पहले अपराधी गिरफ्तार हो, दूसरा राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा मिले, जो ताराचंद कड़वास राजी मारे गए हैं उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी और उनके परिवार को मुआवजा, ये मुख्य तौर पर मांगे रखी गई थी। हमने प्रशासन को अपनी ओर से कह दिया है, अभी कोई बात पे किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक इन मांगों पर काम नहीं हो जाता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक शव नहीं लिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, सुबह 10 बजे सारी कोचिंग और स्कूल संस्थान के जो संचालक है उन्होंने मीटिंग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस बात की पुख्ता श्योरिटी नहीं मिल जाती तो उनके परिवार को जो मुआवजा है और उनकी मांगे हैं, तब तक स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। तो सुबह 10 बजे हमने वापस वार्ता के लिए इनको अल्टीमेटम दिया है, जब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे
कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना जाए। जितने साथियों को हम सब बुला सकते हैं वहाँ यहाँ बुला ले हम लोग। सुबह आंदोलन बड़े रूप में किया जाएगा। हम लोग रात भर यहीं हैं। तब तक हम प्रशासन को अपनी बातें कह के आ चुके हैं और किसी बात पर बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। जब तक परिजन दोनों तरफ के संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक कोई भी तरीके की इनके साथ समझौते की बात प्रशासन के साथ नहीं होगी। साथ में आती जैसे नर्स बैठ जाओ सभी। बैठ जाओ जी आराम से। बातचीत हुई है शासन से जिस बात की मांग की गई, मुझे लगता है शिक्षा नगरी के क्षेत्र में जिस प्रकार की घटना हुई है और एक निर्दोष व्यक्ति जो एक अभिभावक के रूप में शिक्षकर आए थे उनकी हत्या होना, ये निश्चित रूप से इस सरकार पर कलंक है, इस सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर कलंक है। ये प्रशासनिक तंत्र के लोगों को हमने स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि इस बच्ची जिस बच्ची के परिजनों के साथ ये घटना हुई है, उनको उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, उस परिवार को उचित मुआवजा मिले और जिस परिवार के साथ दूसरे परिवार के साथ घटना हुई है उस परिवार को सुरक्षा मिले और उस घटना के उस अपराध से जुड़े हुए सारे वे लोग जिनका किसी न किसी रूप से परोक्ष अप्रोक्ष रूप से सहयोग है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग यहाँ के सारी समूह की थी, वो हमने जिला प्रशासन के सामने रखी है। जैसा विधायक जी ने कहा, जिला प्रशासन का अभी तक कोई सकारात्मक जवाब इस विषय को लेकर के नहीं मिला है। सुबह तक जिला प्रशासन इस विषय की गंभीरता को समझ ले। सीकर में शांति से चलने वाली शिक्षा नगरी में जब किसी बड़ी शिक्षण संस्थान के मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार की घटना होती है, जहां लाखों की संख्या में अभिभावक भरोसा करके आते हैं, एक अभिभावक जो निर्दोष रूप से वहां साधारण रूप से आया था उसकी हत्या होती है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों से प्रशासन को भी हमने कहा है और आप सबके बीच इस बात को हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले। प्रशासन निश्चित रूप से उस निर्दोष परिवार को मुआवजा भी दे, सरकारी नौकरी भी दे। जब तक ये नहीं करेगा प्रशासन के लिए ये घटना निश्चित रूप से भारी साबित होने वाली है। धन्यवाद। देखिए, सीकर बहुत लोगों की मेहनत की वजह से फास्टेस्ट राइजिंग कोचिंग हब ऑफ इंडिया बना चुकी है। यहाँ शिक्षा की नगरी थी और आज और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं हुई है उससे भारत भर में सीकर का नाम बदनाम हुआ है। एक नागरिक के नाते, एक महिला होने के नाते, एक परिवार की मुखिया होने के नाते स्पष्ट मैं कहना चाहती हूँ, सीकर के लोग शांति प्रिय हैं। वी हेट क्राइम, वी हेट क्रिमिनल्स। आज कितना मार्मिक दृश्य था, कल्पना कीजिए, सड़क पर एक बेटी अपने पिता को जो खून से सने हुए थे हाथों से टटोल रही थी, उसके हाथ खून में भर गए। वो बार बार सर हिलाकर देख रही थी कि कहीं सांस बाकी है क्या। इस तरह का मार्मिक दृश्य हमने अपराध का कभी देखा नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ हैं, थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी है, उस अनुपात में पुलिस की नफरी नहीं बढ़ी, पुलिस की इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी, पुलिस अपराधों को कंट्रोल नहीं कर रही है। इसकी वजह ये है कि राजधानी से सुपरविजन बिल्कुल हो नहीं रहा है। जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ पुलिस की संख्या बढ़नी चाहिए थी, इंटेलिजेंस को शार्प होना चाहिए था। तो हम इस अपराध की निंदा करते हैं।
हमने कल के अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं और ये तय किया है, एक मीटिंग हम कल बुलाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की, और उस निर्दोष बच्ची के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है, तुरंत इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और प्रशासन की संवेदनहीनता इस बात से पता चलती है, कितने घंटे हो चुके इस घटना को, अभी तक प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने किसी भी ऑफिसर को, जिम्मेवार ऑफिसर को अथॉराइज नहीं किया है कि आप जाइए और आप जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं, क्या किया जा सकता है। अभी तक प्रशासन जवाब दे रहा है, बात चल रही है, कौन बात कर रहा है उनकी तरफ से, कौन अथॉराइज है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। स्पष्ट है कि इस घटना की गंभीरता को समझने में प्रशासन पूरी तरह फेल है। और ये जो आहटें अपराध की आ रही थी, उनके बारे में हमने सावचेत भी एक बार एसपी साहब को किया था, लेकिन इन आहटों को घटना होने के बाद सब कुछ करना, भाग दौड़ करना, ये सब तो होता है, लेकिन कुशल प्रशासन वो है पहले से ये भांपे कि यहाँ अपराध हो सकता है बड़ा। इसलिए अब हम चेतावनी देते हैं कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सावधान हो, बच्ची के परिवार को न्याय मिले और अपराधी जो हैं, इस घटना के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और आगे के लिए भी जैसे योगी जी ने अपराध और अपराधियों पर दोनों पर नकेल डाली है, उसी तरह राजस्थान में अपराध पर और अपराधियों पर नकेल डाली जानी चाहिए, ताकि हम लोग शांति से अपनी गुजर बसर कर सकें। जी, एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे। आपने अभी कहा कि जिला प्रशासन ने अभी तक किसी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया है किसी ऑफिसर को, तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन इसमें दिखा रहा है या प्रशासन की मिली भगत तो नहीं कह सकते, इसके लिए कानून में एक शब्द होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ऐसी नेग्लिजेंस जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाता है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। बैठ जाओ, ऑफिस में बैठ जाओ। थोड़ा पीछे गया यार, बैठ जाओ दोस्तों। फुल साइड फुल साइड पे एक मिनट फोन सरदार देना बोल के वहाँ पर बात बोल जल्दी होना लाइट बंद करो।
बंद कर लिया ना। ठीक है भाई। तो अभी ये धरने के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी रात भर धरना रहेगा यहीं पर। आज थालू के चले जाओ। तो अभी आप देख सकते हैं जब तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा, जब तक सुबह तक का वेट करेंगे क्या प्रशासन की तरफ से क्या निकल के कुछ आता है। अभी मुकेश जी बाकर है और जो हमारे जो लोकप्रिय नेता है निर्मल जी चौधरी वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी रात यहीं पे धरने के ऊपर ही रहेंगे। तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, लाइव जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अभी सभी लोग बैठने लग गए हैं। अभी दिखाते हैं आपको पूरा लाइव, पूरी रात हम दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप भीड़ देख सकते हैं। तो कुछ बना ही नहीं है, अभी बनाया। वो एक काम कर लो ना, मेरे फेसबुक पर भी एक लाइक किया, उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दो ना। अरे क्वालिटी बढ़िया है। अभी तो यार कुछ खास है नहीं। हाँ जैसे हाँ क्या नहीं। तो अभी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का माहौल है। मुकेश जी बाकर और जो निर्मल चौधरी धरने पर बैठे हुए हैं सभी लोग के बीच में। और पूरी रात ये धरना रहेगा। और कल बंद का आह्वान किया है सीकर का, जिसके अंदर सभी कोचिंग्स वगैरह बंद रहेगी। उसके अलावा बना के दे। नौ बज चुके हैं और ये आप देख सकते हैं भीड़ अभी तक यहीं पे है। और पूरी रात ये यहीं पे रहेंगे क्योंकि जब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक वो धरना जारी रहेगा।
तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। तो भी बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनको पता नहीं था कि इतनी लेट हो जाएगी, तो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन गए हैं, सर्दी वगैरह कुछ ज़्यादा हो रही है। इसमें बैठे हैं निर्मल चौधरी और जो विधायक लाडनू मुकेश जी भाकर। अब बस 2-4 मिनट में आ जाऊँगा यार, साधन मिल गया ना रोड पर। जैसे फोकस होता बैठ जाओ, जल्दी पुलिस नजदीक पहुंची, एनकाउंटर। और एक चीज़ और बता दें आपको, जो 4 बदमाश थे उनका पुलिस पीछा कर रही है। अभी उनकी कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपको बताते हैं। मिंटू पैना चलना क्या चलना। अभी देखो कुछ अंदर रणनीति चल रही है, उनके क्या दिमाग में चल रहा है। अनशन के ऊपर बैठे हैं। पूरी रात धरना वो जारी रहेगा, तो अभी देख सकते हैं।
डाउन आएगी डाउन। अभी पूरी रात धरना जारी रहेगा। ये लोग इकट्ठे हैं अभी। बीच में बैठे हैं मुकेश जी बकर और निर्मल चौधरी। और ये यहाँ पर लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी सर्दी है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो स्वेटर वगैरह नहीं लेकर आए। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लगेगा और पूरी रात धरना भी देना पड़ सकता है क्या। तो अभी धरने की ज़रूरत पड़ी है पूरी रात देने की। तो लोग सर्दी के अंदर भी यहाँ पर समर्थन के लिए बैठे हुए हैं। निर्मल चौधरी और मुकेश जी भाकर। अगर आप भी इस धरने का सपोर्ट करते हैं निर्मल चौधरी और मुकेश जी भाकर के साथ में, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये जो धरना दिया जा रहा है वो उन मासूम बेटी के लिए है। उनकी क्या गलती थी, उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, क्योंकि दिन दहाड़े जो पुलिस स्टेशन के पास में लगभग 400 से 500 मीटर के करीब और ये वारदात होती है दिन दहाड़े और फायरिंग करी जाती है। 2 व्यक्तियों की और मौत हो जाती है। अभी इस तरीके का माहौल है बाहर एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर। जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक कुछ जो इसका समाधान नहीं निकल के आता है, कल 10-11 बजे तक का टाइम दिया है, उसके बाद में धरना जारी रहेगा। तो ये लाइव तस्वीर आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। आपको पल पल की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। नहीं बोलो यार, आप राष्ट्रीय तेजवीर सेना प्रदेश उपाध्यक्ष हो। हाँ ले आओ, बताओ। बैठो बैठो बोलते हो, लगाओ। हाँ है ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश काजला है। राष्ट्रीय तेजवीर सेना से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष दिलसुख जी चौधरी
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे सर्व समाज के साथ हम एकजुट होकर जब तक पीड़ित पक्ष की मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम शुद्ध तरीके से खड़े रहेंगे यहाँ पे, और चाहे दिन लगे चाहे महीना लगे। और प्रशासन से ये अपील है कि सिक्कर की प्रशासन व्यवस्था अच्छी तरीके से सुधारी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्दी वगैरह नहीं लग रही है आपको? नहीं, सर्दी किस लिए है, सर्दी थोड़ी ना लगेगी। अगर कानून व्यवस्था ही खराब है तो सर्दी से क्या है। अपना शहर ही अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा, जो शिक्षा का हब माना जाता है सिक्कर, और यहाँ पे दिन दहाड़े गोलीकांड हो जाता है और एक लड़की का पिता जो लड़की से मिलने आया था उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसमें सर्दी की क्या चीज़ है। चाहे सर्दी हो बारिश हो, राष्ट्रीय तेजवीर सेना यहाँ खड़ी है समाज के साथ। क्राइम रेट पूरे राजस्थान के अंदर ही ज़्यादा है, गहलोत सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में क्या? ये सरकार ही भ्रष्ट निकम्मी है, क्योंकि ये अपनी जोड़ी बनने में लगी हुई है। ये नहीं देख रही कि आम जनता दुखी हो रही है। कभी रेप होता है, कभी गोलीकांड होता है, कभी पुलिस प्रशासन पे गोलियां चल जाती हैं। तो कानून की एकदम व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और गृह विभाग खुद के पास है, तो वो खुद का पद नहीं संभाल सकते तो गृह विभाग क्या संभालेंगे। उनका फोकस तो अपने जो मुख्यमंत्री वाली सीट के ऊपर है। हाँ वही है, तो वो अपनी सीट बचाने में लगे हैं। गृह विभाग धरा का धरा है, तो वो क्या कर सकते हैं। गृह विभाग ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो जिम्मेदार हो। उनमें तो खुद में आपसी कलह चल रही है कि सीट जाएगी कैसे बचाएं। तो अभी आप लाइव जुड़े रहिए हमारे साथ में। अभी इनके और कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे और पूरी रात ये धरना जारी रहेगा। अभी कुछ देर में आपकी और बात करवाते हैं। कुछ व्यूअर्स है वो अपनी अपनी राय देंगे कि यही नहीं, उसके अलावा जो क्राइम रेट है राजस्थान की सबसे ज़्यादा डे बाई डे बढ़ रही है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो ये पूरी रात धरना जारी रहेगा। कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी रात ये धरना जारी रहेगा, जिसके अंदर बीच में बैठे हुए हैं मुकेश जी भाकर और साथ में निर्मल जी चौधरी।
और मेरी बात सुनो तो ये लाइव तस्वीर है। अभी आप इस तरीके से ही चालू रहेगी पूरी रात है, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए आप। और कुछ नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ये हमारे साथ एक कुछ और लोग हैं। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? थाली ठीक चालू हमारे बंद करना है और आके मैं पकड़े यार, मेरा हाथ दुखने लग गया। तो भाई लोगों लाइव बने रहना और पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। यहाँ पे और भी पत्रकार मौजूद है, इनके चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रॉपर आपको लाइव नहीं HD क्वालिटी के अंदर दिखाएंगे। तो अभी मैं आपको अंदर एस के हॉस्पिटल के अंदर और किस तरीके का माहौल है वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ।
तो भाई लोगों हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से पल पल की आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि अगर आप और जब भी आपको लाइव आकर चेक करना हो कि SK और हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है और इस मैटर के बारे में, तो हमारा चैनल आपको आज पूरे रात लाइव ही मिलेगा। की करना है कर दे, बंद कर दे, स्टैंड लगा दे। सही क्यों तू स्टैंड दे। अरे बंद कोई लाश भी दिखे थोड़ा बंद कर दो यार। कोई बंदे तू क्रिकेट चला थे कोई बंदे आज लोगों के माई सरदार से चुनाव में स्टेट में देखो सरदार से चुनाव ना मुजफ्फरपुर में चले बैठे टीम तो स्टार्टिंग में चालू ना स्टार्टिंग आज तो खबर गवाही चल रहा है कल चालू। अब जो लोग भी देखो वो एक वीडियो स्टार्टिंग वाला भी को लाइव तो कर देना बंद करते। इसको जानते हो? बताओ माइक पूरी रात ये धरना जारी रहेगा। अभी देखते हैं क्या कुछ है।
अब ना बात मेरे के ऊपर बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ बच्चा के आ जाए तो यार चार में लगा कर साथ में राज्य ले भाई जी 2 महीने के लिए दिए हैं तो हम सब के बीच में बैठे हैं निर्मल जी चौधरी जो JNU के छात्र संघ नेता है। आप सब लोग जानते हैं उनको और पूरी रात धरना देकर बैठे रहेंगे हम सब लोगों के बीच में। तो अगर आप भी निर्मल चौधरी के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ निर्मल जी चौधरी यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्टैंड वाला कुछ और खड़ा होना कुछ अब बाहर खाना पीने की व्यवस्था मुफ्त है पता है वो तो बुलाएगी सुबह सुनिए सुबह है ना 12 तो अभी तो फ्रेंड्स है ना, अभी कल सुबह 10 बजे हम लाइव दोबारा जुड़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरी रात धरना जारी रहेगा। बीच में कुछ अपडेट आती है तो हम आपके लिए लाइव दोबारा आ जाएंगे।